देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। समारोह में शामिल होने भाजपा की फायर ब्रांड नेता और अयोध्या आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली उमा भारती भी जाएंगी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के वक्त उमा भारती तब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद थी। उनका सिर मुंडा हुआ था, वह ढांचा गिराने की गवाह भी रही है। उमा भारती ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 का पूरा घटनाक्रम और सिर मुंडवाने की कहानी भी बताई है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस, सपा समेत अन्य दलों द्वारा इसे बीजेपी का इवेंट बताने पर बेबाकी से जवाब दिया। उमा ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमिन यानी कि AIMIM के बारे में भी कहा। ओवैसी सोच रहे हैं कि वह जिन्ना बन जाएंगे, लेकिन वह जिन्न बनकर रह जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हम फायदा ले रहे हैं तो वे भी आ जाएं। बराबर का प्रसाद बढ़ जाएगा। कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, ओवैसी भी आ जाए। आराम से राम मंदिर आए और राम राम बोलते हुए आए। वहां कायदे से आना पड़ेगा। सरयू में स्नान करें। जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नकार दिया था, कांग्रेस ने तो एफिडेविट दिया है कि राम थे ही नहीं। इस बात को लेकर माफी मांग ले, फिर आकर आराम से बैठ जाए। कुर्सी नहीं मिलेगी तो हम लगवा देंगे, पीछे ही लगेगी लेकिन मिल जाएगी। सभी लोग वहां मर्यादा में रहेंगे, सभी आएंगे तो दिक्कत ही नहीं रहेगी, फिर तो उनको भी श्रेय मिलेगा। कार्यक्रम में ना आकर वे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वे वोट बैंक को साध रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान हुआ। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद को लिखित में वचन दिया था कि ढांचा नहीं गिरने दिया जाएगा। मुझे कहा गया कि आप 1 दिसंबर से ही आ जाइए। बांदा की जेल से सिर मुंडवा कर उमा गई थी और लड़के के रूप में दिखने के लिए उमा ने सिर मुंडवाया था, क्योंकि वहां से निकलना था। रात भर यात्रा करते हुए अगले दिन अयोध्या पहुंची। वहां धीरे धीरे कार सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। अयोध्या खचाखच भर गया। संत के मठों में भंडारे होने लगे। कुछ चमत्कार था कि किसी को भी भोजन की कमी नहीं हो रही थी। जब ये सब शब्द उमा के कहने के हैं, उमा ने कहा है कि जब हम पैदल आए तब लोगों का उत्साह देखा। सबसे पहले मंदिर रंग महल पड़ा, जो वहां की परिधि में आ गया। मैं सबसे पहले मंदिर पहुंची, देखा विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चलो शिलान्यास का हवन हो रहा है, एक एक मुट्ठी रेत डालना है। कल्याण सिंह ने लिख कर दिया था कि शिलान्यास ही होगा, ढांचा नहीं गिरेगा। सिर्फ आधा किलोमीटर की जगह थी, जिसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। आचार्य धर्मेंद्र जी ने मुझसे मंच पर चलने के लिए कहा। वहां से भीड़ को काबू करना था। मंच और ढांचे की दूरी करीब करीब आधा किलोमीटर की थी। सामने एक चौड़ी सड़क थी जो फैजाबाद के गेट पर खुलती थी। इस गेट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF खड़ी थी। ढांचे के पास प्रादेशिक सशक्त कांस्टेबलरी PSC थी। दोनों को ऑर्डर की प्रतीक्षा थी कि क्या करना है। तब सुबह करीब 11:45 बज रहे होंगे। संयोग ऐसा था कि पुलिस ने मुझे अपराधी मान लिया। मैं भाषण दे रही थी, तभी पीछे बैठे लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी जी से मैंने कहा कि आप देखिए, लोग ढांचे पर चढ़ रहे हैं। मैंने भाषण बनकर ढांचे से नीचे उतरने की अपील की। वे लोग हमसे काफी दूर थे और किसी की नहीं सुन रहे थे। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति शासन लागू कर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। तब तक ढांचा गायब हो चुका था। राजमाता विजया राजे सिंधिया कांग्रेस को ध्वस्त करके जनसंघ में आई। उनका संबंध जनसंघ संघ सभी से हुआ। उनकी वजह से मेरा संपर्क विश्व हिंदू परिषद से हुआ। तब विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य कर रहा था। मैं जब 12 साल की थी तब पहली बार विवादास्पद ढांचा देखा, जिसमें ताला लगा था। उसके बाद 1985 में जब राम जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान शुरू हुआ, तब तक बीजेपी में आ चुकी थी। बीजेपी भी उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उनके सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट में कह दिया कि राम है ही नहीं। वो अपनी बात का पहले जवाब दे, हमारा पट्टा हो या ना हो, लेकिन उन्हें तो राम का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है। फिर वे यह ना कह सके कि हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए किया है। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, वो वहां बैठे दिखेंगे तो राजनीतिक लाभ उनको भी मिलेगा। उन्होंने कोशिश की। नेहरू जी के टाइम पर ताले लगवाए थे और एफिडेविट दिया गया। ये राजनीतिक लाभ के लिए ही था।
शाहबानो के केस में पलटी मारी गई थी, ये वोट के लाभ के लिए ही था। तो फिर वो ये ना कहे कि राजनीतिक लाभ के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको भी लाभ मिल जाएगा। वो खुद को लाभ से वंचित न कर रहे हैं, बल्कि वे हिंदुओं को ग्रांटेड मान रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हिंदू जातियों में बटा है, इनका वोट मिल ही जाएगा। अयोध्या नहीं जाएंगे तो मुसलमान का वोट तो थोक में मिल जाएगा। कायदे से वो एक वोट बैंक को साध रहे हैं। उमा भारती ने आगे कहा कि ओवैसी सोच रहे हैं कि वे जिन्ना बन जाएंगे। उन्हें यह पता नहीं है कि ये तो भारत है और ये वो भारत है जो मोदी का है, नेहरू का नहीं। यहाँ कोई सत्ता लोलूप नहीं है। जो उस समय की स्थिति थी, इसलिए ओवैसी जिन्ना तो नहीं, केवल जिन्न बनकर रह जाएंगे। जिन्न में भी वे केवल मुसलमानों को डरा पाएंगे, लेकिन एक दिन मुसलमान भी जिन्न से छुटकारा पा लेंगे। मुसलमानों को समझ आ गया है कि उनसे कहा गया था कि यह ढांचा गिरने के बाद तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएगी, लेकिन भारत में सभी मस्जिदें वैसी ही हैं। कार सेवकों ने लूटते हुए मस्जिदों पर एक ईंट भी नहीं फेंकी थी। 6 दिसंबर के दिन जब शिलान्यास हुआ तब भी मस्जिदों पर पत्थर नहीं फेंके गए, इसलिए ओवैसी जिन्न बनकर गायब हो जाएंगे। मुझे तो जब आमंत्रण आया तब विश्व हिंदू परिषद और न्यास पदाधिकारियों ने पूछा। उन्होंने कहा कि आमंत्रण तो औपचारिकता है, आप कभी भी आ सकती हैं। मैंने 3-4 दिन पहले ही आने की बात कही। वैसे भी अगर आमंत्रण नहीं आता तब भी मुझे जाना ही था। यह बयान है उमा भारती का। जो लोग आमंत्रण के लिए रो रहे हैं उनसे पूछिए कि मक्का मदीना में जो मुसलमान जाते हैं उनको क्या आमंत्रण मिलता है, जबकि हम हज में उनको सब्सिडी देते हैं। जो लोग वेटिकन सिटी जाते हैं उनको क्या आमंत्रण मिलता है? आमंत्रण की दरकार कहाँ है? ताला कोर्ट ने खुलवाया था। यही समस्या है कि कांग्रेस अपने आप को कोर्ट आर्मी न जाने क्या क्या समझने लग जाती है। ताला लगवाने का काम तो नेहरू जी ने किया था, खुलवाने का काम कोर्ट ने किया। इन्होंने तो एक एफिडेविट दिया है राम सेतु के बारे में, जिसमें लिखा है कि राम हुए ही नहीं। एफिडेविट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है। मैंने रामलला को पहली बार 12 वर्ष की उम्र में ही देख लिया था। जब मैं प्रवचन करने अयोध्या गई थी तब रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे बुलाया, हाथ पकड़कर रामलला दिखाने ले गए। मुझे बुरा लगा क्योंकि रामलला को ताला लगाकर बंद किया गया था। ढांचा गिरने के बाद मैं राजमाता सिंधिया को रामलला के दर्शन करने ले गई तो ईंट गायब हो चुकी थी। कार सेवक ईंट को ले जा चुके थे और बस एक चूने का मलबा बचा था। वहां छोटी सी मढ़ैया पर रामलला बैठे थे। जो सीआरपीएफ के जवान हम पर गोलियां चलाने आए थे वह उस मूर्ति की पूजा कर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब मुझे समझ आया कि इस आस्था की अनदेखी से यह ढांचा गिरा है। हम तो पूरे ही राम के हैं, राम हमारे हैं, हमारे और राम के बीच में कोई नहीं है। मैं राम को भाई मानती हूँ, सीता जी को भाभी मानती हूँ, इसलिए हम तो राम जी के परिवार के सदस्य हैं। मेरे मुंह से राम जी नहीं निकलता बल्कि भैया ही निकलता है। हम तो भगवान के ही हैं। मैंने संन्यास ले रखा है। मैंने गुरुजी को यह बताया था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने के कारण निहंग टाइप की हो गई हूँ। सिखों में परंपरा रहती है कि 5 प्रकार हैं जिसके वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी खा ले। मैंने कहा कि नहाती नहीं हूं तो जप नहीं करती। तो गुरुजी ने कहा तुमको सबसे मुक्ति मिलती है, हम मान लेंगे कि तुमने अवधूतों की परंपरा में हो। हमारे यहाँ वैष्णवों में अवधूत भी होते हैं। मैंने तो भगवान को कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे निर्बदल निर्भयता मिली है। मैं वही हूँ जहाँ पहले थी। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। ऐसा जरूर है कि भगवान की दया कुछ ऐसी रहती है कि अगला मुंह पहले से आगे का होता है। मैं ये नहीं कहती कि पार्टी जो तय कर देती है वो मैं कर लूंगी। इतनी अनुशासित सिपाही नहीं मानी जाती। खनन की यहाँ बड़ी समस्या है। मोहन यादव कृष्ण की परंपरा का व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री बना है, तो अब यहाँ हम मिलकर गो रक्षा अभियान को परवान चढ़ाएंगे। यहाँ मेरी एक्टिविटी फिलहाल इतनी ही रहेगी। बाकी पार्टी मुझे जो बताएगी, अगर मुझे जमेगा तो वो मैं करूंगी। ऐसा तो होता रहता है, होने देना चाहिए। हमने तो खुशी से छोड़ दिया था, मुड़कर नहीं देखा। ना हम बनना चाहते थे। उस समय मुझ पर चार्ज लगे थी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। जालम सिंह विधायक थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें खुल गया था कि मैं अपना नाम प्रस्तावित कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो गौरीशंकर शेजवार का नाम प्रस्तावित कर रही थी। उनको मुख्यमंत्री बनाइए, दलित है, काफी पढ़े लिखे हैं। मैं तो यह कह रही थी कि वोटिंग कराएं। आप ऐसे दिल्ली से ऑर्डर लेकर आ रहे थे, ये ठीक नहीं है।
ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी में लाखों लोग काबिल है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण में जुट गई है। सत्ताधारी दल महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम असल मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं को अब उमा भारती ने अहंकार से बाहर निकलने की सलाह दी है। भाजपा की कद्दावर नेत्री ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, श्री राम पर भाजपा का कोई कॉपीराइट नहीं है। निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय है, कोई राजनीतिक आह्वान नहीं। राम भक्ति पर भाजपा का कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी नेता नहीं है, वे हमारे राष्ट्रीय सम्मान है। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी भाग ले सकता है और किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। उमा भारती ने कहा कि मैं सभी राजनेताओं से भी कहूंगी कि इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। आपके घरों में भी राम की तस्वीरें हैं, आपके नाम में राम हो सकता है। और मैं बीजेपी वालों से भी कहूंगी कि इस अहंकार से छुटकारा पाएं कि केवल आप ही राम की भक्ति कर सकते हैं। दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई दंगा क्यों नहीं हुआ, अब जब उद्घाटन होने वाला है तो कोई तनाव क्यों नहीं है। बता दें कि भगवान श्री रामलला सरकार की उनके जन्म स्थान स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ ही दिन बचे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उमा भारती ने बताया कि वह 18 जनवरी से ही अयोध्या में रहेगी और पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियों से दूर चल रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रही है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, तब उमा भारती अयोध्या में मौजूद थी और इस मामले के 32 आरोपियों में से एक थी। इन सभी आरोपियों को 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब महज 11 दिन ही बचे हैं और 22 जनवरी को रामलला के आगमन के लिए राम नगरी में भव्य तैयारियां की जा रही है। पूरे अयोध्या में गलियों, चौराहों से लेकर दीवारों तक को आकर्षक आकृतियों से सुशोभित किया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने फैसले पर असहमति जताई है, तो भाजपा का कहना है कि राम विरोध कांग्रेस के चरित्र में ही है। राम मंदिर मुद्दे की शुरुआत से कांग्रेस का रुख बदलता रहा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में पार्टी की प्रतिक्रिया अलग रही। राम मंदिर के शिलान्यास पर कहा गया था और अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर क्या फैसला लिया गया है, इन फैसलों की वजह क्या है और अन्य बातें जो विस्तार से हमें समझा सके। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबर के सेनापति मिर्बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में राम मंदिर के लिए लड़ाई कानूनी शुरू हुई। हालांकि मंदिर के लिए मुहिम आजादी के बाद तेज हुई। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ और इस घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए इस स्थल को सरकार को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। जब यह सब कुछ हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो राम मंदिर को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी का रुख विरोधाभासी सा प्रतीत होता है। राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। दरअसल 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सरकार के इस फैसले से न केवल बुद्धिजीवी वर्ग नाराज हो गया था, बल्कि दक्षिण पंथ के विचार को भी बढ़ावा मिला था। उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने महसूस किया कि कांग्रेस मुस्लिम रूढ़िवादिता का पक्ष ले रही है और इस कठिन सियासी मोड़ पर राजीव गांधी ने विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोलने को हरी झंडी दे दी। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि शाहबानो विवाद से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय से ताला हटाने की बात कही।
अंततः फरवरी में 1986 में ताले खोले गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दी गई। 2019 में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी कमलनाथ ने कहा था कि राम मंदिर परिसर का ताला कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया था। नवंबर 1990 में एक अन्य फैसले में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा और राजीव गांधी सरकार के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली। समुदाय के बड़े नेता जनता दल में शामिल हो गए, जिससे दो बड़े राज्यों में कांग्रेस की करारी हाई हुई। 1989 में अविभाजित उत्तर प्रदेश तो 1990 में अविभाजित बिहार में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 4 दशकों से चल रहा सियासी रथ रुक गया और आम चुनाव में उसे हार मिली। 1991 में भाजपा के विमर्शों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। एक साल बाद कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया और उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी वजह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी और नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। वहीं जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चला आ रही लड़ाई में वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया और घोषणा की कि वह राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। न्यायालय के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन पर बयान जारी किया और कहा कि भगवान राम सब में है और सबके हैं। ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल में निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने कहा था कि हम 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। भाजपा आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वह चुनावी लाभ के लिए यह सब कर रहे हैं और कांग्रेस आला कमान के इस फैसले पर पार्टी में ही एक राय नहीं है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह आत्मघाती फैसला है। भाजपा ने भी कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर पार्टी को घेरा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस भगवान राम के विरोध पर आ गई है। भारत का इतिहास जब भी करवट लेता है तब कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है। कांग्रेस शुरू से बहिष्कार कर रही थी, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती आई है और इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस भी ये साफ कर रही है कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।